कैसे हो? आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वयं इस यूट्यूब चैनल में मैं बजरंग आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है दोस्तों, कल हम समांतर और श्रेणी क्रम तारों का जो संयोजन पढ़ा था वो संयोजन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों जुड़िए रहिए आप मेरे साथ और जानिए आसान ट्रिक से जनरल साइंस और विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और आप भी अपनी तैयारी को मजबूत बना पाएँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मेरा लक्ष्य ये होता है कि मैं आपकी तैयारी को अच्छी कर पाऊँ, आपकी तैयारी को मजबूत बना पाऊँ, आपको अपडेट कर पाऊँ दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों देखो, मैंने कल आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपने क्वेश्चन ज़रूर किए होंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अब अगर देखें तो हम आज इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट को नहीं आए होंगे, कुछ ने किए भी होंगे दोस्तों। ठीक है, तो पहला देखिए, इनमें सभी जो डायग्राम दिए गए थे आपको, उन सभी डायग्रामों में श्रेणी और समांतर एक साथ नहीं लगेंगे, पहले एक लगेगा इसमें। मैंने कल ये बताया था कि जब तक कोई संधि स्थल न आ जाए तब तक वहां तक क्या होता है कि वो श्रेणी क्रम में होता है। पहला यहाँ डायग्राम में देखें तो पहले डायग्राम में मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि पहला जो डायग्राम है उसमें यहाँ ए से बी तक चलें तो ये क्या है, श्रेणी क्रम में ही। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, R1 प्लस R2, तो क्या हो जाएगा 2 ओम प्लस 2 ओम, कितना हो गया 4 ओम हो गया दोस्तों। ठीक है, 4 ओम हो गया। तो मैं इस डायग्राम को मिटाकर, देखो दोस्तों साथ साथ ही कर लेते हैं, 4 ओम हो गया और डायग्राम इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये यानी ये 4 ओम। तो अब ये दो संधि स्थल हैं, तो संधि स्थल देखो मैंने कि संधि स्थल से ऊपर और नीचे आ जाए तो कौन सा क्रम बनेगा, समांतर क्रम। तो ये क्या हो गया आपका 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, 2 है तो 2 का ही, 3 है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/4। ठीक है, ये 4 है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों। देखें आसान तरीके से है ये। ठीक है, अब देखें हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 4। ठीक है, 4 में 2 का भाग है, 2 दूनी 4, 2 2 एकम 2, तो 2 एलसीएम वगैरह लेना आता होगा आपको। ठीक है, फिर 4 में 4 का भाग यानी 1, 4 एकम 4 यानी 1 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा 3/4। दोस्तों ये हमारा आंसर नहीं है, हमें तुल्य प्रतिरोध का मान चाहिए, क्योंकि 1/r बराबर 3/4 आया है, हमें r का मान चाहिए। हो सकता है पहला ऑप्शन यही दे दे, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या इस चीज को हम उल्ट देंगे, तो 3r बराबर 4, r बराबर 4/3 ओम। ये पहले क्वेश्चन का क्या है दोस्तों, आंसर है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर जिसने नहीं किया तो इसको आप वीडियो को पॉज करके भी इस सॉल्यूशन को आप अपने नोटबुक में उतार सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखना कि अगर बाद में समांतर क्रम लग रहा है तो उस आंसर को आपको उल्ट देना है, यानी अगर बट्टे में है तो बट्टे में ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन ये है। अब देखें दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, अगर देखें तो दूसरे क्वेश्चन का देखें, मैं इसको मिटा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का मैं ऊपर ही कर दूंगा यहाँ पर। दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। अब देखें, जब तक संधि स्थल नहीं है वहां तक श्रेणी में ही मानना है। ठीक है, यहां से चलें यहां तक। ठीक है, ये श्रेणी में ही है, यानी R1 और R2। ठीक है, तो R1 यानी R बराबर R1 प्लस R2, कितना 2 प्लस 2, कितना 4 ओम, 4 ओम। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों इधर भी तो ये होगा R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 यानी 2 प्लस 2 यानी 4 ओम। यानी अगर आपको डायग्राम देखें तो आपको डायग्राम कैसे बन जाएगा, यहाँ पर दोनों डायग्राम को मिटा देता हूँ। डायग्राम आपका इस प्रकार से बनेगा, यानी ये कितना हो गया 4 ओम और ये भी कितना हो गया 4 ओम दोस्तों। ठीक है, अब देखें, यानी समांतर तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, यानी 1/4 प्लस 1/4 बराबर एलसीएम लिया कितना 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना आ जाएगा 1/r बराबर 2/4, यानी कितना 1/2
2, 1/2 आंसर नहीं है दोस्तों, ध्यान में रखना। हम चीज को उल्टेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, R बराबर 2 ओम। ये इसका आंसर है। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि तुल्य प्रतिरोध, आपको वो सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल एक अपने दिमाग में फैक्ट बचाना है। अगर समांतर में है तो ऊपर नीचे, नहीं है तो श्रेणी में है तो जोड़ते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, मैं सिंबल इसका ऊपर डायग्राम ऊपर बना देता हूं। तीसरा क्वेश्चन का A B, ये भी कितना देखा, 2, ये भी कितना 2, ये भी कितना 2, ये भी कितना 2 ओम है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ A से यहाँ B तक जाओगे तो क्या बनेगा दोस्तों, श्रेणी क्रम। वही श्रेणी क्रम R1 प्लस R2, 2 है कितना 4 है। तो यहाँ इस चीज को मिटाकर क्या कर सकता हूँ कि चारों, नीचे वाला भी श्रेणी क्रम में है तो ये भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ दोस्तों 4 ओम। देखो ऊपर वाले और नीचे वाले में कोई नहीं, यानी आपको वर्ग वर्ग सर्किल कैसे भी दे सकता है, लेकिन वहां आपको जब तक संधि स्थल ना आए तब तक वहां तक आपको श्रेणी क्रम मानना है, बाद में समांतर बन सकता है। अब देखिए ये 4 4, ऊपर वाला डायग्राम सेम वैसा ही बन गया। तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 बराबर 1/4 प्लस 1/4 बराबर 1 प्लस 1/4। सेम वही एलसीएम लेकर इसका आंसर भी आपका क्या आ जाएगा, R बराबर 2 ओम, ठीक है दोस्तों। ये कमेंट में जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे पहले, ठीक है दोस्तों, कि आपने इतने सही किए थे इसमें, ठीक है। तो ये जरूर बताएं। तो आशा करता हूं कि नंबर 3 तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अब देखें, अगर हम दूसरा यहाँ पर देखें तो चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में देखें, ये भी क्वेश्चन आसान है दोस्तों, ठीक है, समझ में आ जाएगा यहाँ। अब देखें, मैंने ये कहा था कि पहले जो बने वो ही मानना है। आप A से B तक जाओगे, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि आपको श्रेणी में तो नहीं है। यहाँ पहले A, तो पॉइंट B को यहाँ मान लो। यहाँ अगर आप मानते हो तो ये किस क्रम में है, आपको दिख रहा है समांतर में। पहले एक को सोल्व कर लो, सेम मान दिए गए हैं, अपने आप ही ये सोल्व हो जाएगा। तो ये क्या है, समांतर में। तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है। 1/r बराबर 1/r1 का मान 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, क्योंकि 3 ओम दिया है, ठीक है। तो 1/r बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितना हो जाएगा, 1/r बराबर 3/3, ठीक है, यानी 1/1। तो r का मान क्या हो जाएगा, 1 ओम। r का मान 1 ओम इधर है, इधर भी r का मान क्या हो जाएगा, 1 ओम। क्योंकि समान मान दे रखे हैं, वही कैलकुलेशन करेंगे, इतना ही आएगा। डायग्राम किस प्रकार से बन जाएगा, ये पॉइंट A है आपका, मैं इधर कर देता हूं। ये पॉइंट A है आपका, कितना 1 ओम आ गया। इस डायग्राम से आपका 1 ओम आ गया। क्वेश्चन में दे रखा 1 ओम ये है, ठीक है। इस डायग्राम से भी आपका कितना आएगा, 1 ओम। तो 1 ओम और ये B। अब डायग्राम आपका किस क्रम में बन गया, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का मान 1 प्लस R2 का मान 1 प्लस R3 का मान 1। तो R बराबर कितना आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 ओम आ जाएगा। आशा करता हूँ कि नंबर 4 क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों, आपके पास जो भी प्रैक्टिस जो सीट है और जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें दिए गए जो क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकालें। अगर क्वेश्चन का कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप उस क्वेश्चन को लिखें, मैं आपको अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन बता दूंगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये है इसमें क्रम में। तो आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि प्रतिरोध संयोजन में कई बार का जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देता है। जैसे ये आप जो लोको पायलट
की जो करते हो, या जो रेलवे है, ग्रुप डी वगैरह एग्ज़ाम है, या फिर देखें तो आप पटवार राजस्थान पुलिस में तो नहीं देता, लेकिन यहाँ जो भी आप रिट है 3rd ग्रेड की जो एग्ज़ाम है, उन एग्ज़ाम में यहाँ से कई बार वो क्वेश्चन डाल देता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखो, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लास्ट तक हमारी वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों। ठीक है, तो जोड़िए अपने दोस्तों को भी अपने मेरे साथ, और वो भी अपनी तैयारी को मजबूत बना पाएँ इस यूट्यूब चैनल के साथ, ताकि वो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इतना कठिन नहीं है। ठीक है दोस्तों, इतना है सब कुछ, यानी कि कठिन नहीं है, और जो कोशिश करता है यानी कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हारा वही है जो लड़ा नहीं है, ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 प्रतिरोध तारों का संयोजन कर एक वर्ग बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 4 प्रतिरोध तारों का संयोजन कर एक वर्ग बनाया जाता है। यदि प्रत्येक तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो ज्ञात करो। इसमें हम 2 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन एक ही है, लेकिन आपसे किस प्रकार से पूछ सकता है, 2 क्वेश्चन हैं इसमें। पहला क्वेश्चन क्या होगा आपका? नंबर 1 है, वर्ग के विकर्णों के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है? वर्ग के किन्हीं 2 बिंदुओं के, यानी वर्ग के किन्हीं 2, निकटतम कर लो यहाँ, किन्हीं 2 निकटतम बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो दोस्तों कीजिए क्या, आप भी इसको वीडियो को पॉज करके भी आप कर सकते हैं पहले, नहीं तो मैं फिर इसका सॉल्यूशन तो मैं यहाँ पर अभी बताने वाला हूँ। कि पहला क्वेश्चन क्या दिया गया आपको? पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ग के विकर्णों के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, और दूसरा क्वेश्चन दिया गया है वर्ग के किन्हीं 2 निकटतम, यानी किन्हीं 2 निकटतम बिंदुओं के मध्य आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कि आपको यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो एक कल्पना करनी है कि आपको बनाना क्या है, एक वर्ग है। तो मैं यहाँ पहला आंसर कर रहा हूँ। पहले का आंसर देखो क्या होगा कि आपको 4 प्रतिरोध तारों का संयोजन करके आपको एक वर्ग बनाना है। आपको आयत दे सकता है या आपको वर्ग दे सकता है। ठीक है, ये एक वर्ग है। अब देखो 4 का प्रत्येक प्रतिरोध, यानी प्रत्येक तार का प्रतिरोध आपको कितना है? 10 ओम दिया है। तो ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, और ये भी 10 ओम है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि वर्ग के विकर्णों के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो वर्ग के विकर्ण ये होंगे, कौन सा भी एक विकर्ण मान लेता हूं मैं A और ये B। आपको इस विकर्ण के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन तो हमने पहले किया भी था, आशा करता हूं कि ध्यान में आ रहा होगा। तो यहाँ A से B तक किस क्रम में है? श्रेणी। यहाँ इधर से भी A से B तक किस क्रम में है दोस्तों? श्रेणी क्रम में है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R बराबर R1 प्लस R2। तो R बराबर 10 ओम प्लस 10 कितना हो जाएगा? R बराबर 20 ओम दोस्तों। ठीक है, इधर भी 20 ओम, तो इधर भी कितना हो जाएगा? 20 ओम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेम है। अगर अलग अलग मान दे देता, 4 तारों का
प्रतिरोध जो होता वो अलग अलग दे देता तो हम अलग अलग निकाल लेते, लेकिन सेम है तो इजी हो जाता है। तो 10 है 10 प्लस 10 20, तो ये कितना हो गया, यानी 20 ओम, और ऊपर भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 ओम। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा ये डायग्राम, यानी 20 ओम। ठीक है, अब कैसा बन गया, समांतर क्रम। समांतर क्रम में हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R बराबर 1/R1 20 प्लस 1/R2 20, एलसीएम लेंगे कितना, 20, 20 से कम 20 1, 20 से कम 20 1, कितना आ जाएगा दोस्तों, 2/20, कैंसिल करेंगे 1/10। ठीक है, यानी 1/10 आ गया। तो हम अब देखें 1/R, यानी 1/R का मान 1/10 है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या उल्टेंगे तो R बराबर कितना आ जाएगा, 10 ओम। तो आंसर कितना हो जाएगा, 10 ओम। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका सॉल्यूशन अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं दोस्तों। फिर दूसरे क्वेश्चन का भी हम सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो में इतना टाइम नहीं है तो वीडियो को पॉज करके आप आसानी से दोबारा वीडियो को देखकर दोबारा सुनकर, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा आप वीडियो को देखकर भी आप सॉल्यूशन को लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर करते हैं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर नंबर 2। देखिए, वर्ग के किन्हीं दो निकटतम बिंदु, तो वही पहले वर्ग बनाएंगे हम। ये अब ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है। अब पहले मैं वर्ग का क्या है नामांकन दे देता हूं, यहाँ पॉइंट के नाम ABCD। अब वो किन्हीं दो निकटतम बिंदु बोल रहा है, तो किन्हीं दो, कोई भी दो ले लो, मान लो मैं A व B ले लेता हूँ, ये निकटतम बिंदु है, ये संधि स्थल बना दिए। ठीक है, A से B तक ये श्रेणी, लेकिन यहाँ A से B तक कोई संधि स्थल तो नहीं है, कोई बिंदु नहीं है। ठीक है, तो ये संधि स्थल नहीं है, तो ऊपर वाला किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर यानी 10 प्लस 10 प्लस 10, तो R बराबर कितना, 30 ओम। ठीक है, ये श्रेणी क्रम का। तो डायग्राम देखो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा ये। तो ये कितना आ गया, 30 ओम। ठीक है दोस्तों, अब कैसा हो गया, समांतर क्रम। तो हम समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R बराबर 1/10 प्लस 1/30। ठीक है, एलसीएम लेंगे कितना, 30, कितना कट जाएगा, 0 3 प्लस यानी 30 से कम 30, कितना आ जाएगा दोस्तों, 4/30। सरल कर लो, यानी 2/15। तो 1/R का मान 2/15, हमें R का मान चाहिए, तो R बराबर 15/2 या 7.5 ओम। ये इसका क्या है, आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप इसका भी सॉल्यूशन आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये थे प्रतिरोध तारों के संयोजन से संबंधित कुछ एमसीक्यूज न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे दोस्तों, और आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि तैयारी करने वाले विद्यार्थी तक ये पहुँच सके, और वो भी CMAC यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बना पाएँ दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक विद्युत शक्ति से संबंधित कुछ नए कंसेप्ट लेकर आएंगे, तो उस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ में हो। जय हिंद, जय भारत।